अभी फिलहाल चल रहे हैं हम लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। टैक्सीज को आगे नहीं जाने दे रहे थे, यहाँ से बदल के जाना पड़ेगा। गौरीकुंड 5 किलोमीटर है। आज है 23 तारीख और जो भगवान की डोली है वहाँ ऊखी मठ से, जो मैंने रास्ते में दिखाया, वहाँ से निकल के सोनप्रयाग पहुँच चुकी है। ये प्रीपेड काउंटर है घोड़ा और खच्चर के लिए सोनप्रयाग में। बाकी रेट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कितने का क्या पड़ेगा। तो ये रेनकोट हम लोग नहीं लाए थे तो यहाँ से ले रहे हैं, ऐसा कुछ है। और बारिश यहाँ पे हो सकती है, हो ही रही है, स्नोफॉल भी हो रही है तो काम करेगा। रेनकोट ले लिया है और 200 रुपए का। रास्ते में बहुत हैवी ट्रैफिक नहीं था, कुछ जगह पे रोड खराब थी, लेकिन इतनी जल्दी पहुँच आएंगे 7 से 8 घंटे में ये नहीं सोचा था। लगा था 10-12 घंटे तो लग जाएगा यहाँ पहुँचने में। सोनप्रयाग में जो टैक्सी स्टैंड है जहाँ से शटल सेवा इस बार शुरू की गई है और 50 रुपये में सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए ऐसे शेयरिंग में जा रही हैं। ये देख रहे हो मेरे पीछे, ये शेयरिंग में 50 रुपये पर पैसेंजर ले रहे हैं और ड्रॉप कर रहे हैं। तो सही है, 6 किलोमीटर है यहाँ से, 5 से 6 किलोमीटर और 50 रुपये में पहुँचा दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ भंडारा भी चल रहा है तो आप यहाँ खा सकते हैं। छोला चावल, राजमा और पूड़ी, ये चीज़ें मिल रही हैं इधर। 10 जून तक चलेगा, 23 अप्रैल से, आज से ही शुरू हुआ, आज ही हम लोग आए हैं। मौसम की बात करें तो अभी फ़िलहाल गर्मी है, करीब 15 से 17 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है ना, लग रहा है कि मौसम चेंज होगा, सर्द हवाएं चलने लगी हैं और रात तक तो शायद पहुंच जाएगा 2-3 डिग्री तक, ऐसा लग रहा है मुझे। तो सोनप्रयाग से मिल गई है शेयरिंग टैक्सी गौरीकुंड के लिए। जो शटल सेवा चल रही है यहाँ पे, हर 5 मिनट में मिल जाता है, भर लेते हैं सवारियाँ। तो हमारी शेयरिंग टैक्सी ने करीब 500 मीटर पहले उतार दिया। जाम लग गए थे तो हम लोग उतर के पैदल ही आ रहे हैं, पास में ही था। बोर्ड सामने दिख रहा है, वही है गौरीकुंड, वहीं तक टैक्सी जाती है। और पहाड़ देख रहे हो, आ गए हैं हम लोग गौरीकुंड और यहीं से पैदल ट्रेक होता है, जो कल सुबह हम लोग करेंगे 16 किलोमीटर का। अभी आधा किलोमीटर भी नहीं चला गया होगा, हालत ख़राब हो गई अभी से। और जाना कहाँ है? उस पॉइंट पे जाना है, उधर। अभी तो बहुत चढ़ना है। आवाज़ सुन पा रहे हो? अभी तैयारियां लगभग चली रही हैं, सब सिलेंडर और भी जो दुकानें खाने पीने की, लकड़ी वकड़ी सब इकट्ठा करके मजदूर लगे हैं और शायद कल से एकदम शुरू हो जाएगा। परसों से यात्रा शुरू होनी है तो उसके पहले तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। पैरों को घसीटते घसीटते गौरीकुंड तक पहुंच आए हैं हम लोग। ये रहा मेन स्पॉट गौरीकुंड का, ये जो लिखा हुआ है। अपना टेंट इधर लग गया और ये मैट मैंने रास्ते में ही खरीदी। लगा था कि कैंपिंग करेंगे, हो पाएगा तो, नहीं होगा तो रूम लेंगे, हो गया। ये है लोकेशन और ये है अपना टेंट। ये देखो ऐसा है कुछ, और इधर से देखोगे तो ऐसी लोकेशन। अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और ये रहा अपना टेंट। और नहाना भी है, अभी सुबह से नहाया नहीं हूँ और मौसम बदल गया भाई, ठंड लगने लगी है। तो ये दोनों भाई आ जाएं तो इनका बैग दे के उनको गए हैं रूम देखने। इसमें 2 ही लोग आ पाएंगे और 3 लोग ऐसे हो जाएंगे, तो इसीलिए वो दोनों भाई गए हैं कहीं रुकने का इंतज़ाम देखने। और यहाँ दिखाता हूँ तप्त कुंड, जो गौरीकुंड में तप्त कुंड है जिसमें गर्म पानी आता है। और ये रहा तप्त कुंड, इधर तप्त कुंड, इधर रिवर और इधर कैंप। इसी में स्नान करना है अभी। इसमें चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसमें गर्म पानी ही आता रहता है। ये देखिए दोनों भाइयों ने, सॉरी एक भाई एक बहन ने। तो भाई गौरीकुंड में स्नान हो गया और अब ठंड लगना शुरू हुई है, इतने गर्म पानी से निकले हैं बाहर। और ये जो दोनों भाई थे गए थे रूम देखने, लेकिन रूम मिला नहीं यार, बहुत ढूंढे लेकिन रूम कहीं नहीं मिला। तो मेरे ही टेंट में हम तीनों जन शिफ्ट हो गए हैं।
चलिए मैं आपको गौरीकुंड में स्टे के ऑप्शन बता देता हूँ। तो स्टे का तो आप भूल ही जाओ, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है ही नहीं। डॉर्मेट्री जो है तो डॉर्मेट्री के चार्जेस 600 रुपये से शुरुआत है, बेसिक डॉर्मेट्री, और वो भी अवेलेबल नहीं है। जो भाई आए थे 2 साल में उन्नाव से, ये पीछे हैं, तो ये लोग गए डॉर्मेट्री ढूंढने और रूम भी ढूंढ रहे थे, इनको कुछ नहीं मिला, बहुत देर तक परेशान थे। फिर आए नहीं लौट के, तो मैंने फ़ोन किया कि मिली भैया, तो बोल रहे हैं नहीं। फिर बाद में मैंने एडजस्ट किया। अभी हम लोग टेंट में 3 हैं, तो आ जाएंगे किसी तरह, रात ही तो बितानी है। और भाई कुछ भी नहीं मिल रहा, सच बता रहा हूँ, ना रूम मिल रहा है ना डॉर्मेट्री, सारी यहाँ पे प्री बुकड है पहले से ही। और रूम के चार्जेस भाई 3000, 4000, 5000, यहाँ 1000, 2000 का तो कोई रूम ही नहीं है, तो सोच लो। बाकी अगर आपके पास टेंट है तो मुफ्त में स्टे कर सकते हो। आज भी जगह नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से मिली, लेकिन आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी इधर उधर, कुछ जगह खाली होगी, आप अपना टेंट गाड़ के कैंपिंग कर सकते हो। अभी हम भैया और आगे भैया तीनों लोग जा रहे हैं डिनर करने, दिन में ही और उसके बाद सोएंगे और सुबह निकलना है यहाँ से ट्रेक के लिए। तो चलो करते हैं, खाने का भी देख लेते हैं क्या ऑप्शन है और क्या प्राइसेस हैं यहाँ पे। और कोई सस्ता नहीं है क्या? यही है। अब एक कमाल की बात कानपुर में 90 रुपए, तो इनको लग रहा है वही रेट पे मिलेगा। ट्रिपल भी चलता है, पता चल रहा है भाई 500। आगे रास्ते में 120 का बोला था ना? हाँ 120, 220, ये वो इनको महंगा लगा, यहाँ वही 500 का दे रहा है। ये तो महंगा नहीं, और महंगा लग रहा है। ऐसा लग रहा है तो महंगे की चादर मतलब चढ़ा दी चार्जेस काफ़ी महंगे। और नॉर्मल स्लीपर जो हमारे यहाँ 60-70 रुपए का मिलता है, भाई यहाँ पे 150 का है। और प्राइसेस कम नहीं होगी, यहाँ बार्गेनिंग नहीं होती है। बाकी हाँ कुछ चीज़ें और बताता हूँ, जैसे चार्जिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है भाई। मोबाइल अगर आपका डिस्चार्ज हो गया तो पावर बैंक लेकर आओ, तभी सोचो कि चार्ज हो पाएगा। यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा चार्ज करने का। और जहाँ 1-2 सर्किट दिखाई भी पड़ेंगे वहाँ पहले से ही बिजी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं या दर्शनार्थी आए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि नेटवर्क का, तो एयरटेल में तो बिल्कुल नेटवर्क काम नहीं कर रहा, एकदम गायब है। और वोडाफोन में पकड़ रहा है। जियो में क्या है? जियो में क्या? जियो चल रहा है, जियो में केवल कॉलिंग चल रही है, एयरटेल बिल्कुल नहीं चल रहा। और वोडाफोन में दन चल रहा है। तो मेरा वोडाफोन और एयरटेल है, तो एक में तो बिल्कुल गायब है और दूसरे में चल रहा है बढ़िया से, 4G पकड़ रहा है। वोडाफोन चार्जिंग का नहीं हो पाएगा भाई, कहीं हो पाए यार तो थोड़ा करवा दो। हाँ कोई जुगाड़ नहीं है, देख लो हो पाए तो। लगा दें, धन्यवाद। तो हाँ एक चीज़ और जान लो, अगर इधर आ रहे हो कैंपिंग करने, तो अभी गया था मैं दूध लेने और मैगी लेने, ऐसे कच्ची बनाने के लिए। स्टोव लाया था, वो जो कैंपिंग वाला स्टोव होता है, तो सोचा बनाएंगे, मतलब ऐसे शौक में कि हाँ शौक लगा है बनाने का, ले आए तो यूज़ हो जाए। तो वो यूज़ नहीं हो पाएगा। मैगी की पैकेट एक लाइन से लगी है, लेकिन कच्ची मांगने जाओगे ना कोई देगा नहीं, बोलेगा नहीं है, तो कच्ची पैकेट नहीं देंगे। अगर आपको यहाँ कैंपिंग करनी है ना और कुछ बनाना कुकिंग करना है, तो अपना नीचे से ही लेके आओ। सोनप्रयाग में शायद मिल जाएगा, लेकिन गौरीकुंड में नहीं मिलेगा। और दूध का पैकेट लेने गया था तो दूध का पैकेट भी नहीं दिए, चाय मिल जाएगी लेकिन दूध नहीं मिलेगा। तो चलो कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं यहाँ का। तो ऑनलाइन पेमेंट का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, ऑनलाइन पेमेंट सभी जगह एक्सेप्ट कर रहे हैं इधर, हाँ, लेकिन नेटवर्क होना चाहिए फ़ोन में, तभी पेमेंट हो पाएगी। और हाँ भाई सबसे बड़ी दिक्कत रूम का है, स्टे का है। यहाँ पे न डॉर्मेट्री अवेलेबल है, न रूम है, न कुछ नहीं है। यूट्यूब वीडियोज़ के सहारे मत आना कि मिल जाएगा यहाँ पे। कोशिश करना कि भाई लोग से आप पूछ सकते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा है। 20 रूम देखे, एक रूम नहीं खाली था। तो समझ लो कि अभी तो यात्रा एकदम पीक सीजन शुरू नहीं हुआ है, अभी 2 दिन बाद पीक पकड़ेगा, क्योंकि अभी तो फाटक ही नहीं खुला। आज 23 तारीख है, 25 से क्या हाल होने वाला है एक अनुमान लगा सकते हो उसका। और हो सके तो GMBN वाला जो गेस्ट हाउस है, डॉर्मेट्री है, रूम है, जो भी मिले उसे बुक कर लो तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो इधर अपना हो सके तो फिर टेंट लेके आओ, लेकिन टेंट फैमिली लेके थोड़ी आएगी, सोलो ट्रैवलर जो होंगे वही लेके आएंगे। तो ये है स्टे का। बाकी अभी हम तीनों जन इसमें शिफ्ट हो गए हैं, तो ठंडी का मौसम है, ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। और उसके बाद सुबह यहाँ से डोली निकलेगी केदारनाथ मंदिर के लिए।
कल 24 तारीख हो जाएगी, तो 24 तारीख को सुबह निकलेगी, शाम को मंदिर में पहुंचेगी और उसके बाद अगले दिन 25 को जो है फाटक ओपन होंगे। तो हम लोग भी कल हो सकेगा तो डोली के साथ ही ट्रैक शुरू करेंगे। 6-7 बजे डोली निकलेगी। तो चलो फिर अभी शाम के 6 बजे के आसपास गुड नाइट। और ये स्लीपिंग बैग लेके आया था मैं। तो सुप्रभात और हर हर महादेव। अभी टाइम हो रहा है 5:32 और अभी जो माहौल है वो देख लो। कुछ लोग अपने काम फोल्ड करने लगे हैं और इधर से मंदाकिनी बह रही, ये वेरा टेंट है और इधर कुंड में स्नान शुरू हो गया है। टेम्परेचर अभी यहाँ का 60 डिग्री के आसपास है, 7 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ठंड उससे ज़्यादा लग रही है। और सुबह उठ गया था मैं 3:30 बजे के आसपास ही और फिर गया फ्रेश होने। तो वहाँ लाइन लगी थी करीब 1-1.5 घंटा उसमें लगा। लाइन में लगने के बाद तो अभी 5 बजे उधर से होके आया हूँ और अभी स्नान करने चलना है। तो स्नान करने के बाद हम लोग भी अपना कैंप फोल्ड करेंगे। फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, 16 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो करेंगे और पहुँच जाएंगे मंदिर तक। जो नहाने गया था मैं, जो फुटेज आपने देखी ना वहाँ पे गौरीकुंड में, अरे AK राजपूत जम्मू ब्लॉग देखता हूँ मैं आपका। सच्ची हाँ अच्छा लगा यार भाई से मिलके। अरे बहुत सारे ब्लॉगर मिल रहे हैं अभी तो, बहुत सारे ब्लॉगर मिल रहे हैं भाई। 2 बड़े बड़े ब्लॉगर मिल गए हैं, AK राजपूत जो जम्मू से हैं और रोहित पहाड़ी जो हैं उत्तराखंड के हैं। दोनों जन अभी मिल गए थे वहाँ पे। मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा लगे हुए मुझे। और मेरे पीछे देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लग गई। पहुँच आया हूँ बेस कैंप पे, जो केदारनाथ का बेस कैंप है। यहीं पे कैंप, ये बड़ी लिंचोली ये पीछे छूट गया और ये पहला स्पॉट है जहाँ पे उतरना पड़ता। नहीं भाई कंटिन्यू चढ़ना ही।